में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है अर्जुन को। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। स्वयं को किसी की तुलना में लगाना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहना ये सबसे उपयोगी है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उपयोग कभी गलत ना हो। गीता में ये भी लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, बल्कि यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी बड़ा कर्म है जो कि स्वयं उसके हाथों में होता है। कर्म से ही भाग्य बनाए और बिगाड़े जा सकते हैं। जो सभी प्राणियों को दुख सुख में अपने दुख सुख के समान समझता है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गीता में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा क्या गया? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया था यहीं से लिया था, जो दिया था यहीं पर दिया था। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, और जो कल किसी और का होगा वो परसों किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। व्यर्थ चिंता ना करो पार्थ। ऐसा दिलासा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन से शांति दिया था। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं मिलेगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। जो आज है, वर्तमान में है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं। ऐसा भगवान वासुकीनाथ ने स्वयं कहा है और यही सत्य भी है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। ऐसे खुद को निराश होकर व्यर्थ में बर्बाद मत करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन आप कर्म करोगे तो भगवान आपको स्वयं देंगे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने मन को जीत लिया उसका सबसे अच्छा मित्र मन है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी मन ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को दूर करके अपना कर्तव्य करते रहो। गीता का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है। और हाँ, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा।